नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार के भूगोल पर चर्चा करेंगे। बिहार के परिचय पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार का अवस्थिति कैसे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिहार क्या है, पूर्वी भारत का एक राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है। और यहाँ पूर्व में हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय आदि सब का क्या था, धरोहर यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण जगह था जो विश्व में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और इसके अतीत के बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग ये जानते हैं बिहार जो है, बिहार शब्द का अपभ्रंश है। बिहार का अपभ्रंश विहार है। और बिहार का जो है मतलब बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो भिक्षुक जो रहा करते थे, वो क्या करते थे, बिहार में मतलब उसके रहने का निवास को ही हम लोग विहार बोलते, न कि बिहार। विहार का ही अपभ्रंश क्या है, बिहार है। आगे हम लोग जब बिहार के इतिहास पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तब उस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये अपना प्यारा बिहार जो है इसका मैप है। और इस बिहार के मैप में हम लोग जानेंगे कि पहले इसका भारत में क्या है, पूर्वी भारत में इसका अवस्थिति है। हम लोग जानेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। इस सब पर हम लोग बारीकी से एक एक पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तब जाकर के हम लोग देखेंगे कि बिहार में 38 वर्तमान में कितना ज़िला है, 38 ज़िला है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का मतलब समुद्र तट से दूरी कितना है, समुद्र तल से कितना ऊंचाई है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हुए और बिहार के 38 ज़िला के बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है, बिहार का सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको हम हेक्टेयर में अगर देखें तो 93.4 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 93.4 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। कहता कि ये संपूर्ण भारत का कितना क्षेत्रफल है, ये 2.86%। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, भारत का अगर एरिया पूछेगा तो कितना है, भारत का कितना हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 लाख, कितना हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना है, 2.86% भूमि कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है जो बिहार का क्षेत्रफल है। आइए दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि बिहार जो है, बिहार का सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बिहार का अस्तित्व कब आया। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज का, तो उस समय क्या था, बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट हुआ करता था, बंगाल प्रेसिडेंसी का। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी जो 28 राज्य है, कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। जब तेलंगाना बना था तो बिहार का कितना स्थान हो गया था, 12वां स्थान आ गया था, नहीं 13वां स्थान आ गया, 13वां स्थान आ गया था तेलंगाना जब बना तब। ठीक है, तब ये इसका पोजीशन कितना था जब तेलंगाना बना 2014 ईस्वी में, जब तेलंगाना बना तब बिहार का 13वां स्थान हो गया। कितना हो गया, 13वां सबसे बड़ा राज्य का स्थान हो गया, 13वां स्थान हो गया। कब, 2014 में। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बना, तेलंगाना राज्य बना, तब जाकर के बिहार का पोजीशन 13वां स्थान आ गया। और इसका क्षेत्रफल कितना है बाबू, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल का 2.86% है। अगर इसको हम बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, तल से ऊंचाई की बात करें, किसी भी अगर समुद्र तल से हम ऊंचाई की बात करें तो कितना है, 173 फीट, यानी 52.73, इसको 53 मीटर भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 53, या लगभग क्या हो जाएगा, लगभग 53 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और समुद्र तल से दूरी की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो समुद्र तल से जितना नज़दीक होगा वहाँ पर ज़्यादा वर्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किशनगंज जो जिला जो है अपना, किशनगंज जो है सबसे पहले समुद्र तल से दूरी सबसे कम किसको है, यहाँ पर है।
इसीलिए सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ वर्षा होता है, यहाँ पर होता है। लेकिन कहीं कहीं कैमूर को सबसे कम दिखाता है, कहीं अरवल जहानाबाद को दिखाता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में देख लिए। ठीक है, बिहार का कितना स्थान हो गया, 13वां स्थान हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। आइए हम लोग जानते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें। किसका बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर हो जाएगा। अगर बात करें पूरब से पश्चिम की बात करें तो कितना होगा, 400 कितना हो जाएगा, 483 किलोमीटर हो जाएगा। 483 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। इधर से इधर बिहार का लंबाई कितना हो जाएगा, पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा, 483, उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर। अगर हम बात करें इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि ग्लोब जो होता है ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब में जो है बीच से अक्षांश रेखा गुजरता है। ठीक है, अक्षांश रेखा गुजरता है। तो भारत का अवस्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ये मान चलो भारत है। ठीक है, ये क्या है, भारत है, ये भारत है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, तो भारत, बिहार का अवस्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। बिहार का अवस्थिति यहाँ है। तो क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय, इसका देशांतरीय और अक्षांशीय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि देखिए अक्षांश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। यहाँ देखिए एक अक्षांश खींचेंगे तो बिहार का अक्षांशीय रेखा कितना शुरू होता है, 24 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, कितना शुरू होता है, 24 डिग्री से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, डिग्री इसको मिनट और इसको क्या करते हैं, सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, डिग्री, मिनट और सेकेंड। डिग्री, मिनट और सेकेंड के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें देखेंगे कि ये क्या है, कोणीय दूरी है। क्या है, कोणीय दूरी है। ठीक है, कोणीय दूरी है। तो हम लोग कोणीय दूरी को मापेंगे डिग्री, मिनट और सेकेंड में। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, 24 डिग्री, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट से कितना है, 10 सेकेंड तक। कितना है, 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो इधर उत्तर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है चंपारण में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर बात करें देशांतरीय विस्तार की तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा देशांतरीय विस्तार में, इधर हो जाएगा कैमूर। क्या हो जाएगा, कैमूर। और ये क्या हो जाएगा, गया। कैमूर में कितना हो जाएगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, किशनगंज। ये देशांतर हो गया, ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया। अक्षांश ऐसे होता है, ग्लोब में जो है अक्षांश की बात करें तो अक्षांश ऐसे होता है, अक्षांश ऐसे होता है। और देशांतर की बात करें तो देशांतर कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, देशांतर होगा। तो मान चलिए बिहार का अवस्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। बिहार का अवस्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सबसे नज़दीक में यहाँ पर जो है मान चलिए यहाँ पर गया हो गया, और यहाँ पर अक्षांश क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर इधर हम देशांतर की बात करें तो सबसे पूरब में क्या है, किशनगंज है। तो यहाँ पर किशनगंज हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे पश्चिम में क्या है, कैमूर के पास है। तो कैमूर में क्या हो जाएगा, 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, किशनगंज में क्या हो जाएगा, किशनगंज में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। एक बात आप लोग जानते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री यामोत्तर जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी से जो मतलब होते हुए 5 राज्यों से मतलब होकर गुजरता है, तो उसी से थोड़ा नज़दीक है। हम लोग जानते हैं कि एक देशांतर से दूसरा देशांतर जाने के लिए कितना डिग्री का अंतर होता है, 4। एक देशांतर से दूसरा देशांतर जाने में 4 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, कितना होता है, 4 मिनट। जब हम लोग पिछले लेक्चर में जो हम लोग चर्चा की हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में, उसमें हम लोग समय रेखा के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन, इस सब के बारे में चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग जान गए कि भारत का जो राज्य बिहार है, इसका कहाँ पर अवस्थिति है, पूर्वी भारत में है। कहाँ पर है, पूर्वी भारत में। बिहार का अवस्थिति कहाँ है, बिहार का अवस्थिति है पूर्वी भारत में। कहाँ है, पूर्वी भारत में। कहाँ है, पूर्वी भारत में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ऊपरी गंगा का मैदान है, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान है और निम्न गंगा का मैदान है। जब कहलगांव के नीचे आप जाइएगा, जब बंगाल में जब इंटर कर जाता है गंगा का मैदान, वो निम्न गंगा का मैदान हो जाएगा। और बिहार में जो है मध्य गंगा का मैदान संपूर्ण, ये सब क्या है, मध्य गंगा का मैदान है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार में ही है। और उच्च गंगा का मैदान किधर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गंगा जो है, गंगा नदी यहाँ बिहार के बीच से बहती है। कहाँ से बहती है, बीच से। उत्तर प्रदेश में यहाँ जो है बक्सर के पास और छपरा सारण के पास जो है बिहार में गंगा इंटर करती है और बिहार में 2 भागों में बांटती है। उत्तरी गंगा की मैदान, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गंगा के मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान, ये हो जाएगा दक्षिणी गंगा। और बिहार के बीच से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी का बिहार में कितना कुल लंबाई है, बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना है, 445 किलोमीटर है। और ये गंगा में कौन सा भूमि है, मध्य गंगा का मैदान है। कौन है, मध्य गंगा का मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि बिहार में कुल कितने ज़िला हैं, बिहार में 38 ज़िला है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका कौन कौन से राज्य हैं जो मतलब सीमा साझा करता है और कौन सा ऐसा देश है जो मतलब इसके साथ सीमा है। तो उत्तर में क्या है, अगर इसके उत्तर में हम लोग देखेंगे तो नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और इधर हम देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे झारखंड हो जाएगा, पूरब में देखेंगे वेस्ट बंगाल हो जाएगा और पश्चिम में देखेंगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आइए हम लोग बारीकी से हर एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और दोस्तों बिहार कैसे बना, ये तो समझ गए कि बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा। हम लोग जानते हैं कि 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में यानी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि बिहार उड़ीसा को एक पृथक राज्य के रूप में 22 मार्च
22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को पृथक राज्य के रूप में अलग किया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। उड़ीसा को अलग किया गया। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार स्वतंत्र प्रांत के रूप में जाना गया। ठीक है। 22 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में एक आयोजन किया गया जिसमें बिहार को अलग करने के लिए, और 22 मार्च को इसका अधिघोषणा किया गया बिहार और उड़ीसा को अलग करने के लिए। 1 अप्रैल को इसको अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है। और यही 22 मार्च को याद रखने के लिए 2010 ईस्वी में बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया, इसको बिहार दिवस के रूप में मनाने लगा। और उस दिन से हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा को अलग किया गया। किसको अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा को, ओडिशा हो गया, ओडिशा को अलग किया गया। ठीक है। कब किया गया, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। आइए हम लोग देखते हैं फिर क्या किया। जब वर्तमान बिहार जो है अपना स्वरूप में कब आया, वर्तमान बिहार जो है कहता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दक्षिणी बिहार 46% हिस्सा काट कर एक झारखंड राज्य के रूप में, एक स्वतंत्र झारखंड राज्य के रूप में क्या किया, अलग कर दिया गया बना। ठीक है। कितना हिस्सा दिया, 46%। कौन बिहार का, दक्षिणी बिहार का। ठीक है। दक्षिण बिहार का हिस्सा काट करके 46% और झारखंड राज्य बना। अब देखिए जब झारखंड बना तो बिहार जब अपना वर्तमान स्थिति में आया तो उस समय बिहार में कितना, केवल बिहार में कुल कितना अथी था, जिला। उस समय बिहार में कुल 51 जिला हुआ करता था। कितना था, 51। जब 2000 ईस्वी में 51 जिला था। ठीक है। और फिर जाकर के क्या हुआ, जब बिहार को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ तो उस समय झारखंड को 18 जिला दिया गया था। कितना जिला दिया था, 51 जिला था। बिहार के पास कुल कितना जिला था, 51 जिला था। और इसमें से कितना जिला दे करके, 18 जिला दे करके एक झारखंड बना। क्या बना, झारखंड बना। कितना जिला दे करके, 18 जिला दे करके झारखंड बना। ठीक है। फिर बिहार का जो एक नया जिला बना, बिहार का जो नया जिला बना, उससे पहले हम लोग बिहार में आते हैं। जब बिहार जब नया अपना रूप में आया था उस समय प्रारंभ में कितना था, बिहार के पास 17 जिला था। ठीक है। प्रारंभ में बिहार के पास, जब बिहार में उड़ीसा और झारखंड सब मिला करके जो था, तो उस समय मात्र 17 जिला ही था। फिर बाद में क्या हुआ, 1884 ईस्वी में क्या हो गया, 1881 ईस्वी में 31 जिला हो गया था। 1881
सॉरी 1981 ईस्वी में 1981 में कितना जिला था? 31 जिला था। कितना था? 31 जिला था। फिर 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में सीतामढ़ी से क्या किया गया था? सीतामढ़ी से एक अलग जिला बना, उसका नाम क्या था? काट करके शिवहर बना। कौन बना? शिवहर। कौन जिला बना? शिवहर। 1994 में सीतामढ़ी से काट करके एक नया जिला बना, उसका नाम क्या बना? शिवहर बना। और सबसे लास्ट में जो जिला बना 2001 ईस्वी में, जो 2001 ईस्वी में जिला बना उसका क्या नाम था? अरवल। 2001 ईस्वी में 2001 ईस्वी में बाद से क्या बना? अरवल। अरवल क्या था? पहले एक अनुमंडल था। क्या था? जहानाबाद का अनुमंडल था। और 2000 ईस्वी में क्या किया? इसको एक नया जिला बना। कब बना? जिला बना। ठीक है। और सबसे नया जिला बिहार का सबसे नया जिला कौन है? नया जिला है कौन? अरवल ही है। ठीक है। ये पहले जहानाबाद का क्या था? एक अनुमंडल हुआ करता था। क्या था? अनुमंडल हुआ करता था। ठीक है। अनुमंडल समझते हो ना? प्रखंड के मिलाकर के अनुमंडल बनता है। ठीक है। बिहार में कितने अनुमंडल है? 101 अनुमंडल है। ठीक है। अगर हम बात करें तो बिहार में कुल जिला कितना है वर्तमान में? बिहार में 38 जिला है। कितना है? 38 जिला है। अगर अनुमंडल की बात करें तो कितना है? अनुमंडल कितना है? 100। जिला कितना हो गया? 38। अनुमंडल कितना हो जाएगा? 101। प्रखंड कितना हो जाएगा? प्रखंड कितना हो जाएगा? 534। कितना हो जाएगा? 534। और प्रमंडल कितना हो जाएगा? प्रमंडल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये तो समझ गए कि जिला को अगर हम बांटते हैं तो जिला के सबसे छोटा उपखंड क्या होता है? उससे जिला से बड़ा क्या होता है? अनुमंडल होता है। ठीक है। सबसे छोटा इकाई क्या होता है? प्रखंड होता है, अनुमंडल होता है, फिर क्या होता है? जिला होता है, फिर प्रमंडल होता है। ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं प्रमंडल। सबसे ऊपर क्या बनेगा? प्रमंडल। ठीक है। प्रमंडल कितना है? 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9, जिला की संख्या 38, अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या 534। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जिला के बारे में। हम लोग देखते हैं बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। आई होप कि आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है। आगे हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो है ये जो सीमा जो है ये कौन सा है? ये नेपाल है। नेपाल है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार। यहाँ पर कौन जिला हो जाएगा? वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। ठीक है। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? मधुबनी। क्या हो जाएगा? मधुबनी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुपौल। क्या हो जाएगा? सुपौल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अररिया। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? किशनगंज। यानी कुल मिलाकर कितना जिला हो गया? 7 जिला हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिए इधर ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्या हो गया?
उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, आप यहाँ पर एक सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व। अब पूर्व में कौन कौन जिला हो जाएगा, किशनगंज। इधर किसके साथ, बंगाल के साथ भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंगाल है। ठीक है, बंगाल है, तो बंगाल के साथ कौन कौन है, किशनगंज, पूर्णिया, पूर्णिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटिहार। ठीक है, तो कितना जिला हो गया, 3 जिला हो गया, 1, 2 और 3। फिर हम लोग दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटिहार। क्या हो जाएगा, कटिहार। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागलपुर, भागलपुर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बांका। ये क्या हो जाएगा, जमुई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवादा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, औरंगाबाद। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोहतास। यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ये 8 जिला जो है ये बिहार के साथ सीमा साझा करती है, और ये 3 जिला जो है किसके साथ, बंगाल के साथ। फिर इधर हम देखेंगे रोहतास 1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैमूर। क्या हो जाएगा, कैमूर 2 नंबर में। उसके बाद क्या हो जाएगा, बक्सर, बक्सर 3, भोजपुर, भोजपुर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, छपरा, सिवान, छपरा। क्या हो जाएगा, 4, 5 और क्या हो जाएगा, सिवान। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण 8। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के साथ कितना जिला है, यूपी के साथ कितना जिला हो जाएगा, 8 जिला। झारखंड के साथ कितना जिला, 8 जिला। नेपाल के साथ कितना जिला, 7 जिला। 7 डिस्ट्रिक्ट टचेज फ्रॉम नेपाल, 3 डिस्ट्रिक्ट टचेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 8 डिस्ट्रिक्ट टचेज फ्रॉम झारखंड, 8 डिस्ट्रिक्ट टचेज फ्रॉम यूपी। यानी कि हम लोग इसका एंटायर बाउंड्री के बारे में हम लोग देख लिए कि उत्तर में जो है क्या है, नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, पूरब में देखेंगे बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब यहाँ देखेंगे कॉमन में, यहाँ कॉमन जिला देखते हैं, यानी किशनगंज जो है यहाँ बंगाल के साथ भी सीमा साझा करती है और इधर नेपाल के साथ भी। कटिहार जो है बंगाल के साथ भी सीमा साझा करती है और झारखंड के साथ भी करती है। इधर जो रोहतास जो है यूपी के साथ भी सीमा साझा करती है और झारखंड के साथ भी। और यहाँ पर चंपारण जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी और नेपाल के साथ भी है। आई होप कि मोटा मोटी आप लोग इसके बेसिक के बारे में समझ गए हैं। ठीक है, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार के 38 जिला हैं। अब देखिए हम तो जान गए कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इसको कॉन्सेप्ट बना लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सीतामढ़ी के बीच में जो है एक ज़िला है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है शिवहर। जब 1994 ईस्वी में अलग हुआ था शिवहर से, सीतामढ़ी से शिवहर अलग हुआ था, तो एक छोटा ज़िला है जो मतलब यानी पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में क्या हुआ, उसके बीच में अवस्थित है। अब फिर हम देखेंगे चंपारण, जब चंपारण जिला भी पहले क्या था, एक ही हुआ करता था, फिर वो भी बटा तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में बट गया। अगर हम बात करें सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो कौन हो जाएगा, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, पूर्वी जिला क्या हो जाएगा, जिला क्या हो जाएगा, किशनगंज। क्या हो जाएगा, किशनगंज। क्यों हो जाएगा पूर्वी जिला, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार पर हम लोग देखे हैं कितना था,
83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से कितना था, यहाँ पर 88 डिग्री कितना 17 मिनट 40 सेकेंड, जो सबसे पूर्वी में कौन था, किशनगंज था। तो सबसे पूर्वी जिला कौन हो जाएगा, किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला की बात करें तो कौन हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा, पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा, कैमूर। कौन हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, क्यों हो गया तो बता दिए हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। और सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, और सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन हो जाएगा, गया हो जाएगा। आई होप कि मोटा मोटी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किताब में तो बहुत सारा पॉइंट दिया रहता है, लेकिन मुख्य मकसद क्या है, पॉइंट को समझाना है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बताइए कोई ऐसा पॉइंट है कि छूट रहा है, नहीं ना। तो ये ज़िला के बारे में बता ही दिए हैं। अब आगे जो लेक्चर लाएंगे उसमें हम लोग बिहार के मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है भौगोलिक पर चर्चा करेंगे, और गंगा मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, नदी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो प्राकृतिक बाउंड्री जो है, इधर शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, उधर क्या है, छोटा नागपुर पठार का जो है प्रायद्वीपीय पठार जो यहाँ पर है। फिर उसमें देखेंगे कि उसका कौन सा काल में क्या बना है, नहीं बना, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।